गांव भटली से 13 वर्षीय बच्चे के अपहरण के प्रयास का मामला निकला झूठा। पुलिस प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि गांव भटली से 13 वर्षीय बच्चे के अपहरण के प्रयास का मामला झूठा निकला। बच्चे ने अपने जन्मदिन पर माता पिता से उपहार में पियानो मांगा था। पिता ने मना कर दिया, जिस पर वह नाराज होकर घर के बाहर आ गया। उसने ही अपने अपहरण की कहानी बनाई। सदर जगाधरी थाना से जांच अधिकारी आनंद प्रकाश ने बताया कि गांव भटली निवासी कुलदीप सिंह ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि रात को उनका बच्चा घर के पास गली में टहल रहा था। तभी बाइक पर 2 युवक आए, उससे रास्ता पूछा और मौका पाकर युवकों ने बच्चे के हाथ पैर बांध दिए और उसके मुंह से कपड़ा ठूस दिया। इसके बाद वह बच्चे को बाइक पर बैठाकर गांव से बाहर निकल गए। बाइक की गति काफी अधिक थी। इसी दौरान सामने से एक कार आई, जिससे दोनों युवकों की बाइक अनियंत्रित हो गई और बच्चा नीचे गिर गया। ग्रामीणों ने बच्चे को गिरते देखा तो शोर मचाया। बाइक सवार युवकों का पीछा किया। एक युवक को रात को ही पकड़ लिया, जिसे पुलिस के हवाले किया गया। तफ्तीश करते हुए सामने आया कि बच्चे ने खुद ही अपहरण की कहानी बनाई। उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर हाथ व पैर रस्सी से बांधे, फिर शोर मचा दिया कि बाइक सवारों ने उसके अपहरण का प्रयास किया, जिस युवक की ग्रामीणों ने पिटाई भी की। पुलिस ने उससे भी पूछताछ की। जांच पूरी होने के बाद उस युवक को छोड़ दिया गया। जी, ये जो कल की वारदात है जो कि भटली गांव से है, 8 साढ़े 8 के आसपास हमें ये खबर मिली थी कि गांव में एक बच्चे का अपहरण करने की कोशिश की गई है, जिसकी उम्र लगभग 11-12 साल की है, जिसको कि अपहरण करने वाले को भी गांव के लोगों ने पकड़ के रखा था पास। ये खबर हमारी शुरुआती तस्दीक में, हमारे आईओ की तस्दीक में झूठी पाई गई है, जिसकी सत्यता दरअसल ये है कि जो लड़का है, जो नाबालिग बच्चा है जिसके द्वारा कंप्लेंट दी गई थी, वो उसका कल जन्मदिन था। उसने अपने माँ बाप से एक पियानो की डिमांड की थी जो कि उसको एज अ गिफ्ट मिले, लेकिन वो उसके माँ बाप ने मना कर दिया था, जिसके चलते उसने अपने एक दूसरे नाबालिग दोस्त के साथ मिलके एक प्लानिंग सी करी कि हम अपहरण का एक नाटक करते हैं, जिससे उन्हें पियानो भी मिल जाए और थोड़ा सा एक सबक भी उनके माँ बाप को मिले कि ऐसा करने से क्या होगा। इसी चीज़ का जो है गांव वाले ने इस चीज़ को थोड़ा सा तूल देते हुए, जब बच्चा हमारे पास आया और उन्होंने एक आदमी को भी पकड़ के रखा था, तो हमने इस चीज़ की सीरियसनेस को ध्यान में रखते हुए, गंभीरता को ध्यान में रखते हुए अपने सारे जो आईओज़ हैं उनकी मदद से मौके का मुआयना भी किया, जो आपने देखा भी। लेकिन बच्चे से थोड़ी सी सही तरीके से और सख्ती से पूछताछ करने के बाद आज सुबह ये मामला सामने आया, ये सच्चाई सामने आई कि ये सारी बात में कोई सच्चाई नहीं थी, जिसमें कि जो व्यक्ति था जो कि बुढ़िया गांव से बिलोंग करता है, उसका भी नाम सामने आया था, जिसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है। और दूसरी बात जो कि गांव वालों की तरफ से थी, वो यही थी कि उन्होंने छोटी सी इस बात को बिना अपनी तरफ से भी तस्दीक किए सीधा बच्चे को और उस सब व्यक्ति को गाँव यहाँ पर थाने में लाने का, और दूसरा कि गुमराह करने की जो बात थी कि उन्होंने पुलिस को देर रात तक अपनी इस बात से गुमराह किया, जो कि मैं अपील करना चाहूँगी सभी लोगों से कि आइंदा से इस तरह की कोई भी बात को बिना अपने विवेक का इस्तेमाल करे, बच्चों की किसी भी बात को, छोटी सी बात को बिना तस्दीक करे
उसको तूल देने की ज़रूरत या महत्व देने की ज़रूरत नहीं है। पहले अपने लेवल पर उसकी जांच करें सही तरीके से, क्योंकि बाद में किसी दूसरे व्यक्ति का इस चीज़ को लेकर कोई चरित्र हरण हो या फिर कोई तरह के कैरेक्टर असैसिनेशन हो, वो हम नहीं चाहते। और दूसरी चीज़ कि अगर ऐसा कोई भी मामला दोबारा से सामने आता है तो इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसके साथ गांव वालों ने मारपीट की थी, जो कि हमारे आईओज़ मौके पर पहुंचकर उसको थाने में लेकर आए थे और उसकी तरफ से अभी कोई कंप्लेंट नहीं है। और जहाँ तक बात है कि मारपिटाई की, वो हमने जब हमारे आईओज़ वहाँ पर गए मौके पर तो उसको सेफली थाने में ले आए थे। मारपिटाई वहाँ पर नहीं। जी बिल्कुल, देखिए एक मानवीय तौर पे मैं कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो ये चिंता का विषय बन जाता है जब भी हम ऐसा कुछ देखते हैं तो, क्योंकि बच्चे के हाथ और पैर में रस्सी बंधी हुई थी, उसकी नाक से खून भी आ रहा था, जो कि उसको एक दिक्कत है, प्रॉब्लम है। जैसे गर्मी में नक्सीरी आ जाती है तो उसको एक वो दिक्कत थी, उसकी वजह से वो चीज़ सच भी लगती है। तो ठीक है, हमें चिंता बिल्कुल जतानी चाहिए बच्चे को उसमें, लेकिन पहले थोड़ा सा बच्चे से ही अपने आराम से पूछ लें उस चीज़ को, क्योंकि ऐसी कोई घटना पिछले काफ़ी लंबे समय से ऐसे थाने एरिया में नहीं देखने को सुनने को मिली है हमें। तो इस तरीके की जो भय वाला वातावरण है वो फैलाने का कोई भी